हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आपके आरआरबी के इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आ चुके हैं, तो बहुत कम टाइम बचा है और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपकी सारी क्वेरीज ले रखी हैं जितने भी स्टूडेंट्स ने पूछी थी, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाना है या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आरआरबी का फॉर्मेशन, आरआरबी की कमेटी, और इंडिया में ऑल ओवर कितनी आपकी आरआरबीज हैं, स्टेट वाइज कितनी है, या फिर आपने जिस स्टेट से आपने फिल किया है उसमें कितनी आरआरबी हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया गया था वो ये था कि आरआरबी और नेशनलाइज्ड बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या रोल है इनका अलग अलग। तो आपको एक चीज़ पता है कि हमें नेशनलाइज्ड बैंक है वो उनका कैपिटल भी ज़्यादा होता है और वो हमारे हर एक रूरल एरिया में जाके नहीं स्टेबलाइज कराई जा सकती। इस वजह से आरआरबी का फॉर्मेशन हुआ ताकि हम जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो लोन प्रोवाइड कराना है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली उनको बनाया गया। हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे कि आपके एग्रीकल्चर को लोन देना, तो उसके लिए आरआरबी को बनाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका काम ही यही है कि ये प्रॉफिट के लिए वर्क ज़्यादा नहीं करती, ये काम करती हैं क्या, रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब इनको यहाँ पर बात करें तो सपोर्ट कौन करता है, तो हम बात करें जैसे कि ये क्वेश्चन फॉर्म होता है कि आरआरबी में नाबार्ड का क्या रोल होता है। ओके, तो नाबार्ड के बारे में आपको ओवरव्यू पूरा लेके जाना है कि क्या होता है ये, इसके बाद इनका रोल क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो गाइज आपको पता है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती है रूरल एरियाज़ के लिए, तो जो लोन देना है और सारा जो सपोर्ट करना है, सुपरवाइज करना है आरआरबी को, वो काम करता है हमारा नाबार्ड। ओके, अब इसके बाद आरआरबी से रिलेटेड आपके दो इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, एक है किसान क्रेडिट कार्ड और एक है आपका मनरेगा। तो इसके बारे में आपको ओवरव्यू लेके जाना है। ओके, अब बात आती है क्या कि आरआरबी को लेकर अगर हम बात करें तो आपकी जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है रूरल एरिया के लिए, तो वो अगर आपने करंट में पढ़ रखी हो तो अच्छी बात है। ओके, इसके बाद हमारा आता है क्या कि आरबीआई आपकी सेंट्रल बैंक है, तो इसके बारे में बैंकिंग में आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि आरबीआई और इसके फंक्शन बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बोला जाता है ये पूछा गया है, और आपके जो 4 रेट्स होते हैं वो क्या हैं, किससे रिलेटेड है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये ऑल ओवर चीज़ हो गई आपकी कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड एटलीस्ट इतना जनरल नॉलेज तो आपको होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ कि इस साल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा में बनते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, एनबीएफसीज, इनके बारे में आप एक्स्ट्रा लर्न करके जाओ। और एक टॉपिक और बनता है कि जो प्राइवेटाइजेशन है उस आपको क्या लगता है कि ये अच्छा है या ख़राब है, मतलब वो आपका शायद ओवरव्यू वहाँ ले सकते हैं, क्योंकि आप पीओ के लिए जा रहे हो तो यहाँ आपसे वो आपका भी ओवरव्यू ले सकते हैं कि आप क्या सोचते हो। ओके, तो इस बारे में आप पढ़ सकते हो। और बाकी मैं बोलूँगी कि आप डेली इस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, और जितनी भी आपकी करंट की न्यूज़ है आप बैंकिंग से रिलेटेड, तो उन पर आप थोड़ा सा नज़र डालते रहें ताकि आपको पता रहे कि हाँ अभी करेंटली ये चीज़ें चल रही हैं। अगर कोई बड़ा स्टेप उठा है तो आप उसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अब बात आती है हमारी क्या यहाँ पर इसके अलावा हमारे बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछे, तो मैं एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। ओके, तो एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि मैम, वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दिया है क्या, तो क्या उनको बताना सही रहेगा या झूठ बोल दें। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेंगे, और अगर आप वो पता लगा लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो सीनियर हैं आपके, कहीं ज़्यादा आपसे उनको एक्सपीरियंस है, और वो दिन भर में कितने इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हर एक बंदे का माइंड पढ़ लेते हैं या उनको इतना नॉलेज या एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि आपको ये जवाब देना सही रहेगा कि हाँ हमने दिया। अगर आप मतलब आपको लगता है आईबीपीएस एसबीआई में नहीं होगा और आप मतलब आप चाहते हो कि आरआरबी में आपका हो जाए, तो आपको ये बोलना है कि हाँ हमने ये पेपर दिया था, बट वही था कि मेरा वहाँ डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा नहीं गया या मेरा पेपर ऑल ओवर बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि स्पेशली मैंने आरआरबी के लिए यहाँ प्रिपरेशन की थी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या रूरल एरिया में आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि बस आपको पूरे इंटरव्यू में बस इस सवाल का जवाब, चाहे आप
पसंद करते हो या ना करते हो रहना, आपको देना है कि हाँ मैं सर्वाइव कर लूँगा, मेरी पोस्टिंग कहीं भी हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अपना दिखा दिया कि आप नहीं ये सर्वाइव कर सकते तो फिर वो आपके इंटरव्यू में मार्क्स काट लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो यहाँ आपको छोड़कर ना जाए। ओके, अब इसके बाद बात आती है क्या कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि मैम क्या ठंडक का टाइम है तो हम क्या प्रेफर करें, ब्लेजर प्रेफर करें या स्वेटर प्रेफर करें? तो अगर मैं लड़कों की बात करूं तो ब्लेजर बेस्ट है, ठीक है। आप फॉर्मल में जा रहे हो तो ब्लेजर उसके साथ लेते हो, वो ठीक है। या फिर आप स्वेटर प्रेफर करोगे, कोई जैकेट, मुझे लगता है जैकेट से बेस्ट आपके लिए स्वेटर या ब्लेजर रहता है। और लड़कियों के लिए कार्डिगन या ब्लेजर। जैकेट उतना ज़्यादा फॉर्मल लुक नहीं देता आपका। ओके, और गर्ल्स क्या वेयर कर सकती हैं, वो कार्डिगन या फिर अपना ब्लेजर बेस्ट रहेगा, आप ऐसे वेयर कर सकते हो। ओके, अब बात आई थी, एक लड़की ने पूछा था कि मैम क्या हम लेगिंग या चूड़ीदार सलवार पहन सकते हैं? तो गाइस वो आपका फॉर्मल लुक नहीं देता है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये कुर्ता पहन रखा है, ठीक है, तो इसका गला देखिए बंद है, तो मुझे कोई नीड नहीं है दुपट्टे की। ये कुर्ता, इसके साथ ट्राउजर पहन लो, बेस्ट है, ठीक है, मतलब इस तरह का आपका है तो आप इस तरह से भी फॉर एग्जाम्पल पहन सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल लगती हैं और डिसेंट लुक देती हैं। ओके, अब बात आती है क्या कि साड़ी, तो यस साड़ी आप वेयर कर सकते हो और दुपट्टा लेना कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर आपने पूरा सूट पहन रखा है तो आप साइड से ले सकते हो। मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जो भी पहन के जाओ ऐसा पहनना कि आप उसमें कंफर्टेबल फील करो, आपको कॉन्फिडेंस फील आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप इतना नर्वस हो गए वहाँ इंटरव्यू देने जाओगे, चाहे आप एक्सपीरियंसड हो या आप नवाइस हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर तो नर्वसनेस फील होगी ही। तो इससे अच्छा है कि एटलीस्ट आप जो पहन के जा रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लो आप कैरी सही से नहीं कर पा रहे हो दुपट्टा, या आपने कुछ ऐसा पहन लिया कि आप अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आपका आधा ध्यान तो वहीं रहेगा। ओके, तो ऐसा पहन के जाओ जहाँ आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओ। और एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम मूंछ नहीं हटवा सकते या मूंछ हटवा दे क्या? तो मैं बताऊँ, शेव तो कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो सही रहता है। आप बियर्ड लेके जाओगे तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देगा। बाकी मूछें आप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, आप चाहो ट्रिम करा सकते हो। बस आप एक बार मिरर में खुद को देख लोगे, आप सब इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप डिसेंट लग रहे हो कि नहीं। तो आपको बस एक ऑफिसर वाले लुक की तरह जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ठीक है। फर्स्ट लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने उसके लिए इतना बड़ा वीडियो आपके लिए बनाया था। ओके, तो ये सारी जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, इनको आप एक बार लर्न कर लेना। बाकी इंट्रो के लिए मैं बोलूँगी कि अपना यूनिक इंट्रो तैयार करें। बाकी बता दिया, नेम, आपके नेम की मीनिंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उस सिटी का कोई आपका स्पेशल नेम है या उसको बुलाया जाता है तो वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आपकी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, कोई अचीवमेंट है वो ऐड कर सकते हो। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो अटैच कर सकते हो। स्ट्रेंथ में आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, फ्रेंडशिप अच्छे से हो जाती है, और यही मेरी कभी कभी वीकनेस होती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बैंकिंग में पब्लिक डीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप इस तरह से उनको कनेक्ट करके बोल सकते हो। इसके बाद आप अपनी हॉबीज़ को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। हॉबीज़ वही ऐड करना जो आपकी रियलिस्टिक हो। जितना रियल इंट्रो दोगे उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव आपके लिए रहेगा और यूनिक रहेगा, ठीक है। कहीं से छापने की ज़रूरत नहीं है, अपना सेल्फ इंट्रो खुद आप प्रिपेयर करो। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, आइडिया ले लो इंट्रो का, बट आप खुद से सेल्फ मेड इंट्रो अपना बनाओ। कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसे लगी, और लाइक कर देना अगर पसंद आए। आज क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ओके, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस, कल होगी। और बात रही इंट्रो की, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि किस हिसाब से लिखना है। और हिंदी और इंग्लिश का मैं यहाँ पर फेर दूर कर दूँ कि आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी इंटरव्यू दे सकते हो। और हो सकता है कि वो आपसे बोले कि आप रीजनल लैंग्वेज में ही बोलो, क्योंकि आपको पता है वहाँ ग्रामीण लोग तो आपकी इंग्लिश तो जानते नहीं होंगे, तो आपको वहाँ पर डील करना आना चाहिए। तो मे भी हो सकता है कि वो आपसे हिंदी में भी ले लें, तो आप दोनों में तैयार कर लेना। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।